और यहाँ पे क्यारा को सैटरडे को मैं लेके गई थी हॉस्पिटल, क्योंकि रीज़न ये था सुबह सुबह पापा ने बोला कि मैं छोड़ देता हूँ वापी तक, तो मैंने सोचा चलो जब पापा जा ही रहे हैं तो फिर साथ में लेके चलती हूँ क्यारा को। क्योंकि क्यारा का ऐसा है सुबह सुबह मॉर्निंग में 7 बजे उठ के फ्रेशनअप वगैरह होके उसका रूटीन 8 बजे तक हार्डली कंप्लीट हो जाता है। तो पहले से ऐसा ही है, वो मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठती है। और यहाँ पे ना मेरे साथ एक काम करती हैं, तो उनका बेबी है वो सैटरडे को लेके आती हैं, तो उसके साथ बहुत ही खेल रही थी। हालांकि वो 5-6 साल का बड़ा है, लेकिन बहुत अच्छे से खेल रही थी क्यारा, और बहुत अच्छे से वो खिला भी रहा था। तो इन्जॉय कर रही थी क्यारा। वहाँ तो मना कर रही थी मुझे घर जाना ही नहीं है। और यहाँ पे फिर हम लोग चले गए थे भाई क्रोमा स्टोर। क्रोमा तो अब ऐसा लग रहा है दूसरा घर ही बन गया है, हर दूसरे दिन पहुँच जा रहे हैं हम लोग, क्या ही बोलूँ। तो गए थे हम लोग, और यहाँ पे क्या रहा ना, वो टीवी वगैरह जितने रहते हैं उसके सामने बैठ जाती है और फिर आरा वहीं इस तरीके से खेलती रहती है। देखो पंखा चलता हुआ कैसे आवाज आता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त है। एंड मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। कितने बजे? 8:30 बजे ना, 8:30 बज रहा है, 8:30 बज रहा है रात के। और हमने लगा दिया है फ़ैन। अभी मैंने क्लिप ऐड किया था, जो कि हम फिर से क्रोमा गए थे। भाई क्रोमा नाम से मेरे को गया है नफरत क्या बोलते हो रतिक। और हमने लिया है, रुको मैं दिखाती हूँ, हमने लगा दी है सीलिंग फैन, जो कि रिमोट से चलती है। ये है इसकी रिमोट। मज़ा आया ना क्रोमा स्टोर विजिट करके? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बराबर। इसके पीछे मेहनत कितनी लगी है? तो करनी पड़ती है बराबर। मैं गई थी पूरा उससे कि मेरे को रिफंड चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं फ़ैन। लेकिन वहाँ पे फिर ऐसा हो गया कि आज संडे का क्रोमा के अलावा कोई भी स्टोर नहीं ओपन रहता है यहाँ पे। संडे के दिन ही छुट्टी रहती है, सब मतलब दुकान बंद रहता है। तो हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचा, तो फिर हम वहीं क्रोमा से ही उठा के लेके आए फ़ैन। पहला फ़ैन लेके आए थे, क्रोमा ब्रांड का था ना वो, तो उसमें खड़खड़ खड़खड़ ऐसा लगता था फ़ैन नहीं हेलीकॉप्टर चल रहा है। तो फिर हमने उसको एक्सचेंज कराया। फिर कौन सा लिया? क्रॉम्पटन। अच्छा, फिर क्रॉम्पटन का लिया सेकंड फ़ैन। फिर वो पिछले हफ्ते ही है लेके हम आए थे, संडे को ही। और फ्राइडे को वो बंद हो गया, अचानक चलते चलते दोपहर को बंद हो गया फ्राइडे को। और सोचो यार, 4-4 हज़ार के फ़ैन में जब ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या ही बोलूँ मैं। फिर 2 दिन हमने जैसे तैसे निकाले। फिर आज फिर जाके हमने वहाँ से कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो फिर हमने वहीं से ये फ़ैन उठाया। और ये भी क्रोमा का कौन सा है? क्रोमा का BLDC करके पता नहीं क्या है, तो वो लिया है। देखते हैं। अभी मैंने उनको स्ट्रिक्टली वार्निंग दी है कि अगर कुछ भी होता है तो अब आप आओगे और देखोगे सारा चीज़ें, क्योंकि आपकी क्रोमा स्टोर में ना, यहाँ पे मतलब मैं गुजराती नहीं, वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूँ। जो वलसाड़ में इनका स्टोर है ना, पहली बात तो उनकी सर्विस 1 नंबर की घटिया सर्विस है। और आज वो मुझे क्या बोल रहे हैं पता है? जब मैंने कहा कि आप सर्विस भी नहीं दे रहे हो, तो मुझे बोलते हैं कि मैडम अब इससे ज़्यादा मैं क्या सर्विस दे सकता हूँ, मैं आपको एक्सचेंज करके दे रहा हूँ। ये भाई वो आप तो कर नहीं रहे हो। फिर मैंने उन पर बहुत ज़्यादा चिल्लाया, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। मैंने कहा ये आप नहीं कर रहे हो, कंपनी ऑलरेडी 2 साल की वारंटी गारंटी दे रही है, तो आपको करना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। और रही बात कस्टमर के सेटिस्फेक्शन की, तो उसमें ना आप जा रहे हो उनके घर पे विजिट करने, ना देख रहे हो प्रॉब्लम क्या हो रहा है। 48 आवर्स की आप समय लेते हो कि हम 48 आवर्स में आ जाएंगे, हमारा कोई बंदा आके बना देगा, कर देगा, देख लेगा। 48 आवर्स के 4 दिन निकल जाते हैं, आपका कुछ आता पता नहीं रहता। बाद में आप एक अचानक से टेक्स्ट मैसेज करते हो कि भाई आपका जो कंप्लेन है वो हमने कैंसिल कर दिया। भाई नहीं चलता है ऐसे। अगर कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है तो इस तरीके से काम नहीं चलता है। मैंने उनको वही समझाया। मैंने कहा जो आप यहाँ खड़े हो के मुझे बोल रहे हो, वो काम मैंने 15 साल पहले से मैं कर रही हूँ, तो मुझे आप बस समझाओ। मैं तो कल भी बहुत ज़्यादा मैं गर्म हो गई थी, और आज भी बहुत मैंने चिल्लाया उनको। और प्रतीक का ऐसा था, छोड़ो ना भाई चलते हैं। इनको बोलने का ही नहीं रहता है भाई, कहीं नहीं बोलने का रहता है ना, कहीं नहीं बोलते हैं इनको। अभी मैं 11 को खाना खिला लूँ, फिर बाद में बात करते हैं आपसे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हो गई है अभी सुबह। मैंने फ़ैन ऑन ही रखा है, मुझे फ़ैन अब बंद करने का मन ही नहीं हो रहा है। मैं सोच रही हूँ शायद मैं बंद कर दूँ एंड देन फिर चलना ही बंद हो जाए। क्या रहे टॉय देखो ज़रा, देखो
सबके टॉय ऐसे 2-4 टॉय रहते हैं। मेरी बेटी के ऐसे थैले भर भर के हैं, और 1-2 थैला नहीं है, 4-4 थैला खिलौना है, क्या ही करें। तो हो गई है सुबह, चले गए हैं ऑफिस प्रतीक, एंड दे दिया है लंच वगैरह बना के भाई। और अभी तो एक तो तबीयत सही क्या यार, मतलब वेदर ऐसा हो रहा है ना कि तबीयत सही होने का नाम भी अगर लेना तो भी नहीं हो सकता है। रीज़न ये है, अभी इतनी गर्मी, आज इतनी ह्यूमिड फील हो रही है, इतनी ज़्यादा कि क्या ही बताऊँ। मतलब ऐसा रोटी बनाने में तो ऐसा नानी याद आ जा रही है, मतलब ऐसे पसीने ऐसे गिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है नहा रहे ऊपर से, ऐसा फीलिंग आ रही है। तो यही सारी चीज़ें हैं फ़िलहाल तो अभी। और क्यारा को खिला उला दिया है, नाश्ता वगैरह करके वो अपना खेल रही है। मेरा सारा काम क्या है, यानी मॉर्निंग का नाश्ता वगैरह हो गया है, एंड लंच वगैरह इनको दे दिया है। अभी सब रूम वगैरह सब फैला हुआ है, चलती हूँ अभी, करती हूँ। पहले मैं क्या करती हूँ, लोग चले जाते हैं, उसके बाद मैं रूम वगैरह क्लीनिंग करती हूँ, फिर बाद में किचन का काम करती हूँ, यही सारी चीज़ें चलती रहती है। अब जॉब है आज मंडे से यार, मतलब तो अच्छा है कि मेरा मतलब दोपहर से है, लेकिन फिर भी क्या ही मतलब, आपको 6 बजे तो उठना ही उठना है। वो चाहे आप 4 बजे जॉब पे जाओ, चाहे आप मत जाओ, लेकिन सुबह उठना तो है ही, जो कि सबसे बड़ा त्रास लगता है। तभी फ़िलहाल लेके तो आए हैं हम लोग फ़ैन, फिंगर क्रॉस के अच्छे से चले, पता नहीं भाई, देखो कुछ पता नहीं चल रहा है यार। और ऐसा भी नहीं है, देखो वहाँ पे ना स्टोर में हमको कुछ लोगों ने बोला भी कि आप ये कर लो, क्या बोलते हैं, आप अपनी यानी वायरिंग वगैरह चेक करवा लो। हमने कहा भाई वायरिंग तो हमारे घर में हर एक फ़ैन चल रहा है, मस्त सब कुछ चल रहा है, ऐसा फ़ैन की ही बात नहीं, सब कुछ एकदम प्रॉपर चल रहा है। और अगर वायरिंग का इशू होता तो लगाते ही वो चीज़ें समझ में आती। ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते चला और अपने आप अचानक से बंद हो गया, 1 हफ्ते चला और अपने आप से हेलीकॉप्टर जैसा आवाज़ आने लगा, भाई ऐसा नहीं होता है। तो वो तो अच्छा था, यानी थोड़े वो हैं। अब देखो कुछ लोग उससे मैंने ऐसा सुना कि क्रोमा वाले ऐसा भी कर रहे हैं कि डुप्लिकेट चीज़ें लेके आ रहे हैं और अपनी ब्रांडिंग कर दे रहे हैं, ऐसा भी कुछ है। और मैं ये चीज़ 100% तो नहीं बोल सकती हूँ, पर हाँ हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से हमने झेला है ना, वो हो सकता है क्रोमा वाले डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं, और बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अब ये तीसरा भी फ़ैन आया है, देखो पता नहीं, मैं हर क्रोमा के स्टोर की बात नहीं कर रही हूँ, वलसाड़ में जो है हमारे यहाँ, मैं उसकी बात कर रही हूँ। क्योंकि हमारे सामने भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को लेके कंप्लेन के लिए खड़े थे कि किसी का हेडफोन नहीं चल रहा है, किसी का वॉशिंग मशीन नहीं चल रहा है, किसी की टीवी नहीं चल रही है। तो भाई क्या है, यानी आप ब्रांड एकदम न्यू ब्रांड चीज़ें दे रहे हो सामने वाले को, तो किस लिए दे रहे हो, मुझे वही नहीं समझ में आता। तो देखते हैं, ये भी तो अभी आया है, भगवान जाने अभी क्या ही होगा, देखते हैं चलता है क्या होता है। और अगर इस बार कुछ हुआ इसमें, तो मैंने तो उनको लिटरली, आपको जिसको जो समझना है समझे, मैं तो क्लियर उनको बोल के आई हूँ कि अगर अब इस बार हुआ तो मैं प्रॉपर वीडियो बना के आपके खिलाफ़ कंप्लेन करूँगी, अच्छा खासा। क्योंकि ये कोई तरीका नहीं होता है। फर्स्ट तो आप सर्विस नहीं देते हो, सेकंड आपका बोलने का तरीका ये है। कल भी उन्होंने मुझे कहा कि मैडम हम तो सर्विस दे रहे हैं ना, अब इससे ज़्यादा आप क्या सर्विस की डिमांड करते हो। अरे भाई सर्विस की डिमांड क्या करते हैं आप, ऑलरेडी कंपनी आपको देती है, ठीक है, 2 साल की वारंटी गारंटी, तो वो तो कंपनी दे रही है ना, आप क्या कर रहे हो। आपका बीच में जो फ़ैन का इशू हुआ था फर्स्ट वाले, तो उसमें हमने बोला था उनको कि कंप्लेन हमने किया था एक्चुअली, तो उन्होंने कहा 48 आवर्स में आपका जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर देंगे, 48 आवर्स के अंदर अंदर। हमने कहा ठीक है। 48 आवर्स क्या भाई, 4 दिन निकल गए और बाद में उनका टेक्स्ट मैसेज अचानक से आ रहा है कि भाई कैंसिल हो गया आपका कंप्लेन। ऐसे थोड़ी चलता है यार, मतलब ऐसे चलाने बैठे हो तुम लोग। मेरा तो दिमाग देखो, मुझे तो है ना, मैं जो काम करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से सामने वाला कितना सेटिस्फाइड होके जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है हर एक काम में ना सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो काम कर रहे हो उससे सामने वाला बंदा या बंदी जो भी है अगर सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपका काम जो है ना वो ज़ीरो पे है, उसका लेवल ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। जो काम कर रहे हो भाई उसमें बेस्ट दो, ताकि सामने वाला सेटिस्फाइड होके जाए, उसको इतना सेटिस्फेक्शन मिले कि वो खुद तो 10 बार आए ही आए, 10 लोगों को और लेके आए, मुझे ऐसा लगता है। आपकी क्या राय है ज़रूर बताना। चलिए फिलहाल तो यही है, देखते हैं जो भी होगा, जैसा भी होगा शेयर करेंगे आपके साथ। अब जॉब पे आज जाना है, चलते हैं, देखते हैं, पहले काम वाम करें,
चलिए आई होप ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे हर एक वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।